लोकनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलबुदाणं विमलाणं नाणदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं रणमोऽस्यसविसीतानं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हर जीव की, हर इंसान की जो ये जीवन यात्रा है वह अपने आप में दिव्य है और जिन्होंने अपने इस जीवन की मनुष्य पर्याय की दिव्यता को समझा है वही जीव कहीं न कहीं अपनी सामान्य जीवन यात्रा से दिव्य यात्रा की ओर बढ़ता है। दिव्य महापुरुष बनने के लिए अपने जीवन की यात्रा को दिव्य यात्रा करने के लिए व्यक्ति को, जीव को, इंसान को अनेक दिव्यों से, अनेक संघर्षों से अपने जीवन को निकालना होता है। जिसके जीवन में दिव्य दिव्य अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटित नहीं होती, चाहे वह अच्छे रूप में हो चाहे बुरे रूप में, वे कभी भी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं होते। एक पत्थर भी जब दिव्य उस उष्णता को, प्रचंड उष्णता को प्राप्त करता है तब जाके वो सोना बनता है। फिर एक आत्मा को परमात्मा बनने के लिए एक नहीं, दो नहीं और मात्र गिने चुने लिखे हुए 10 भव नहीं, कई भव्यों की दिव्य यात्रा करनी पड़ती है, तब जाके कभी वह परमात्मा बन पाता है। और पक्का है जिन जीवों ने ऐसे दिव्य महापुरुषों की दिव्य यात्रा को समझने का और समझाने का प्रयास किया है,
वो कहीं न कहीं भविष्य में उन परमात्माओं जैसे, उन दिव्य महापुरुषों जैसी दिव्य यात्रा को स्वयं भी प्राप्त कर लेता है। जो अभी आप उस दिव्य यात्रा को भगवान आदिनाथ के एक महानायक के रूप में समझ रहे थे, भले ही वह स्क्रीन पे आपने देखी दिव्य यात्रा हो, पवन भैया, अगर व्यक्ति अपने जीवन की ही यात्रा को दिव्य करने का प्रयास कर ले, आने वाले अनेक संकट, समस्या, संघर्ष, परेशानी, कष्ट, दुख, उन सभी दिव्यों से, उन सभी से निकलकर सहन शक्ति और समझ शक्ति से आगे बढ़ने का प्रयास करेगा, तो पक्का है वह जीवन में कभी भी हताश, उदास हो नहीं सकता। और यही इस जीवन यात्रा का रहस्य है कि हम सभी मिलकर अपने जीवन को भी उन महापुरुषों के जीवन के समान उस दिव्यता को प्रदान करते हुए, जैसे उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को दिव्य यात्रा करके सिद्धालय में पहुंचकर पूर्ण किया, हम सभी भी अपने उस जीवन यात्रा को सिद्धालय तक पहुंचाते हुए पूर्ण करने का प्रयास करें। क्योंकि समय बहुत अधिक हुआ है। उस दिव्य यात्रा को शब्दों में और मात्र स्क्रीन पे समझने की जगह अगर व्यक्ति, पंकज भाई, अपने स्वयं के जीवन में झांक कर देख ले, तो शायद उसका जीवन भी बदलने की संभावना है। पर समय जब बदले तब बदले, हम अपने आप को बदलने का निर्णय कर ले तो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखते देखते दीपावली भी आ गई। अब तो महीनों का नहीं, मात्र कुछ दिनों का और घंटों का ही समय शेष है। तो जो समय मिला है, उस समय को समझते हुए सभी के लिए यही आशीर्वाद है कि जो दिव्य यात्रा हमने अभी मात्र स्क्रीन पे देखी, वह स्क्रीन पर ही ना रहे, हमारे जीवन पर भी, हमारे जीवन में भी उतर जाए। क्योंकि रील के लिए तो हमने कई बार ऐसी कई व्यक्तियों की दिव्य जीवन यात्रा समझने का प्रयास किया, पर मात्र ये रील की लाइफ नहीं, हमारे रियल लाइफ में दिव्य यात्रा बनकर प्रकट हो, इसी भावना से समय पर, समय की बात के लिए समय पे मिलते। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की नमः। सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों कोटि मुनिराजों की जय। ओम। भक्ति सुंदर रूपम। भक्ति यानी रुचि, आस्था, विश्वास। जिसके प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है वो वैसा बन नहीं रखता है, और जिसके प्रति रुचि उत्पन्न होती है वो वैसे के पास जाने भी रखता है, उसी को देखता है, उसी को सुनता है, उसी को जो है समझता है। जिसकी भवितव्यता निकट आ जाती है उसके लिए भक्ति मार्ग बन जाती है, और जिसकी भवितव्यता दूर हो जाती है वो भी भक्ति करता है, लेकिन भगवत्ता के लिए नहीं करता, संसार के लिए करता है। तो ये
रुचि है एक तरह से कि बहन ने जो स्वाध्याय किया उसके प्रति हमारी रुचि उत्पन्न हुई। क्यों? अगर आपको अपनी पत्नी के प्रति रुचि होती है, बेटे के प्रति रुचि होती है, तो आप क्या करते हो? क्यों पिंडारी जी, क्या करते हो? उसके लिए जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा करते हो। ऐसे ही जिसकी रुचि भगवत्ता के प्रति हो जाती है, जिसकी भवितव्यता निकट हो जाती है, उनकी रुचि भी जो है उस ओर बढ़ने रखती है। फिर वो कई चीज़ों में अपन देखेंगे कि जैसा देखता है वैसा, आचार्य श्री बोलते हैं, सबसे पहले व्यक्ति चित्र को देखता है, फिर चित्त भ्रमित करता है अपना, और फिर चित्त भ्रमित करता है, फिर चारित्र से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे ही जिसे मोक्ष मार्ग के प्रति रुचि जागृत होती है, वो चित्र बनाता है, चित्र देखता है। किसके चित्र देखता है? जो निर्दोष परमात्मा है। उन्हीं के शास्त्रों को पढ़ता है, उन्हीं के जो है वचनों को सुनता है, और जो है अपने चित्त को निर्मल बनाता है। जब चित्त निर्मल होता है तो चारित्र निर्मल होता है, और चारित्र निर्मल होता है तो चेतना जो है स्वच्छ परमात्मा के रूप में उद्घाटित होती है। ऐसा ये दिव्य यात्रा, सबकी यात्रा होती है। तो ऐसी ये दिव्य यात्रा आपकी वहाँ से चालू होती है। कहाँ से? यात्रा सम्मित शिखर जाने तो सम्मित शिखर जी की यात्रा सम्मित शिखर जी की होगी कि आपकी घर से होगी? कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? घर से होगी। ऐसे ही जिसकी मोक्ष मार्ग की दिव्य यात्रा चालू होना है तो इन ग्रंथों से होगी, उनकी प्रभावना से होगी, और उनके जो है चारित्र को पढ़ने से होगी। ऐसी ये दिव्य यात्रा, आपकी यात्रा एक दिन दिव्य यात्रा परमात्मा के रूप में उद्घाटित हो, परमात्मा के रूप में स्फुटित हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ कि सब लोगों ने ये दिव्य यात्रा जो देखी है, अब पूर्ण रूप से घर पर जाके आपको इस दिव्य यात्रा को देखना है, और फिर अपनी दिव्य यात्रा को परमात्मा के रूप में और जो है उद्घाटित करना है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।